बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद मल्टीमीडिया। तामिल इरशाद मल्टीमीडिया के साथ साहिल नज़ीर वानी और मेरे साथ मेरे सीनियर कैमरामैन पीरज़ादा जुनैद है। नाज़रीन, हम आपको बता दें अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी बच्चा रफियाबाद बारामूला में। नाज़रीन को हम बताएंगे आज इंसान परवाज़ करता है आसमानों में, समंदरों की सैर करता है, या एक इंसान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो नाज़रीन, आज हम इस इंस्टीट्यूशन में मौजूद है जिसको आज पूरे 100 साल हुए हैं। तो अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की, या इवन KS ऑफिसर्स भी इसी इंस्टीट्यूशन से निकले हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट है। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को आज 100 साल हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट इवेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज कई सारे जो इस स्कूल के बाय प्रोडक्ट से, चाहे ऑफिसर से, चाहे टीचर से, चाहे लेक्चरर से, वो इस स्पेशल प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, आप बराह रास्त यहाँ डंगी बच्चा रफियाबाद बारामूला से इस स्पेशल प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आपको आज कितना अच्छा लग रहा है कि आपके इस स्कूल को, आपकी इस हायर सेकेंडरी को पूरे 100 साल हुए? कैसा लग रहा है आपको? क्या आप खुश हो? काबिले इज़्ज़त विकार मेहमानान गिरामी, and we are also felicitated by these are the few achievements as far as our cultural wing is concerned. Our teachers has a vision more the better of you and the better on the dice and share. Participation, Deputy Commissioner Baramulla has assisted. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी that in this school हम लोगों ने 18 में और 19 में 2 लेवल हम लोगों ने तो 1 घंटा उनको दिया गया, मजहबी आजादी उनको दिया गया, लेकिन उनका अंग्रेज अफसर जो एक दिन चेक करने के लिए इनके हॉस्टल में गया, उनके कमरों में गया, तो वो वहां पर ताश खेल रहे थे। वो वहां पर आराम और ऐश की ऐसे बैठे हुए थे। तो उसने कहा आपने नमाज के लिए जो टाइम मांगा था, तो आप क्या कर रहे हो? ये वक्त आप मुझे नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। ऑल दिस कोड और थोड़ा सा कहीं पुराना भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या था यहाँ पे और आगे क्या होने वाला है। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। अगर हम अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लिहाजा सिर्फ डिग्रियां ही काम नहीं करती हैं, बल्कि इंसानियत, इंसानी कदरें, अखलाक, जो अभी अशरफ साहब कह रहे थे कि रिश्वत, आप देखते हैं इल्म की कितनी अहमियत है। अल्लाह ने पहले ही जो वह नाजिल की कुरान शरीफ में, इक़रा पढ़ो, पढ़ते सब है, लेकिन इसके साथ शर्त है, जब तक खुदा के सामने जवाबदेही का एहसास न हो, इल्म का ये निगहबान और पहरेदार न हो, तब तक इल्म का सही मफहूम आदमी हासिल नहीं कर सकता। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जो साइंस में हायर सेकेंडरी स्कूल की 7 साल तारीख दोहराई जा रही है। मैं परेशान हूं कि ये किस तरह मनाई जाए। इनकी वजह से मैं भी अलर्ट हुआ और इन्होंने ये बात दोहराई। ये जज्बा होता है क्योंकि इंसान जिस घोंसले में जो जानवर जिस घोंसले में पड़ता है जहां उसकी उड़ान नहीं होती है, लेकिन जब वो उड़ना शुरू करता है तो उसको वो अपना घोंसला याद आ जाता है। वो अपने बच्चों को फिर वही उसी घोंसले में जाकर
और इनको वो घूस का याद आया। पोजीशन में आप थे या हैं, डंगी वशा की जमीन बहुत अरके से मैं जानता हूं, और आगे भी इन बच्चों को लेने के लिए जितना हम तक है हमें कोशिश कर ले। बच्चा हमारा अगर कहीं बिगड़ गया तो शायद आने वाला वक्त जो है वो हमें नहीं बख्शेगा। इनके लिए हमने जरूर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए न जाने कहां कहां पर हमने भेज दिया, और जो हमारे हवाले जो हमारे हिस्से में बच्चे आए, मैं चाहूंगा उनकी मुस्तकबिल की जमानत मेरा उस्ताद दे। जी, आज हमने ये 100 साला तकरीब इस तालीमी इदारे का मनाया यहाँ। इसके 2-3 मकासद थे। पहला मकसद ये था कि जिन लोगों ने यहाँ इस इदारे की बहैसियत तालीमी इदारा बुनियाद डाली, उनको खराज अकीदत पेश करना था, और जो हमारे इस इदारे के एक्स स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ इज़्ज़त अफजाई के लिए ये तकरीब हमने मनाई थी। और ये एक अहम दिन था डंगी वचा रफ़ियाबाद के तवारीख़ में कि आज पूरे 1 सदी हो गई इस इदारे को बहैसियत तालीमी इदारा। तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ आकर इस तकरीब को रौनक तकरीब मनाई, और उन अपने तमाम उस्ताद किराम को और स्टूडेंट्स को जिन्होंने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा दिखाया और जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। बहरहाल नाज़रीन, अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी वचा रफ़ियाबाद बारामूला में। अभी हमारे साथ मौजूद है रफ़ीक मसूदी साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में ये मेहमान खुसूसी भी यहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल इवेंट के बारे में। जी सर, आपका खैर मकदम तामिल इरशाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। तामिल इरशाद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज उन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू में बहुत ही अच्छे ज़मीन में निकाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चीफ़ एडिटर साहब का शुक्रिया, आपके एडिटर साहब का शुक्रिया। एक यकीन ही नहीं आता कि कोई इंस्टीट्यूट जो कल बिल्कुल हमारे साथ था, तो हम जहाँ से पास आउट हुए हैं, हमने अव्वल से लेकर 10वीं की तालीम इसी स्कूल में की है। आप जो पीछे जो देख रहे हैं ये एल शेप्ड, ये हमारे स्कूल की तशबीह थी, हम इसी में पढ़ा करते थे। अब ये नई बनी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत कितना अच्छा लगता है आपको आज आप फिर इसी स्कूल में जहाँ पर आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की। मैं तो बहुत जज्बाती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा स्कूल मेरा फ़ख्र जो है, जो आपके अखबार में लिखा भी है कि मेरा फ़ख्र भी है, और वाकई फ़ख्र है, क्योंकि इस स्कूल ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर मैं कुछ हूँ तो इसी स्कूल की वजह से। ये चिनार भी अब मेरी तरफ बूढ़ा हो गया, क्योंकि जब हम मैट्रिक में थे तो एक छोटा सा चिनार था। यहाँ एक राब्ता मंजिल हुआ करता था, जहाँ से हमारे प्रिंसिपल साहब आगे पीछे देखते थे लोगों के पर। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, इस स्कूल में एक चपरासी हुआ करते थे, मोहम्मद सुल्तान दोबी। वो स्कूल की देख रेख करता था और यहाँ सब्ज़ी उकाश करता था। हर महीने पूरा डंगी वचा जो कस्बा है, सब्ज़ी यहीं से स्कूल से जाती थी। और तब मुझे याद है कि वो 1200-1300 रुपये की सब्ज़ी होती है, वो जो आज के हिसाब से मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार रुपये की हो जाती है। और यहाँ से निकला हर तालिब इल्म जो भी था, अपने फील्ड में एक्सेल कर गया। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं, बड़े बड़े वकला हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, मेरे जैसे ब्रॉडकास्टर भी हैं जो उन्होंने बहुत ही एक्सेल किया है। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे हम छाए हुए हैं यहाँ के। सर, क्या लगता है आपको जो आज के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट था या आज के स्टूडेंट्स के लिए आसानी है तालीम हासिल करना? अरे अजीज़, मेरे कि यहाँ के आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान है जी। एक क्लिक पर उनके पास अवेलेबल है। गूगल बाबा जिंदाबाद। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमें तो मीलों पैदल जाना पड़ता था, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता था, फीस भी नहीं थी, हमारे पास वर्दियाँ भी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं था। आज तो शानदार चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल में अगर ये एक्सेल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनके पास सुविधाएं। और मैं पूरी वसूख से आपको कहता हूँ, अगले 50 साल जब आएंगे तो इन बच्चों में से बड़े बड़े आपको IAS अफसर और IPS अफसर मिलेंगे। हम होंगे नहीं होंगे वो अल्लाह जाने, लेकिन एक तशफ़ी रहती है कि इस स्कूल ने जब हम जैसे जो मीडियम दर्जे के लोग थे आगे
ऊंचाई पर पहुंचा दिया, यहाँ के ये बच्चे जो हैं इतने शानदार हैं, वो क्यों नहीं पहुंचेंगे? ये बहुत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अफसोस भी है कि स्कूल एजुकेशन के कमिश्नर को यहाँ होना चाहिए था, और मैं चाहता था कि गवर्नर साहब को भी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कश्मीर की तरक्की के लिए आया हूँ और देख रहे हैं, लेकिन उनको आज होना चाहिए था। डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को होना चाहिए था, चाहे कितनी भी मीटिंग्स क्यों नहीं हों, क्योंकि एक ये एजाज़ है कि कोई इंस्टीट्यूशन 100 साल कोई ऐसा नहीं होता है। 1-2 से पढ़िए तब भी आपको 10 मिनट लगेंगे 100 तक पहुँचते। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मीटिंग थी तो आगे पीछे करना चाहिए था, कल परसों करना चाहिए था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे ये स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ गांव में, इस कस्बे में, ये कहें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तो वही सेनेगल म्यूनसिपलिटी में ही रहता है, बाहर क्यों नहीं आते। ये बहुत अफसोस की बात है।